नेक्स्ट 1 मार्क का टॉपिक ट्राइंगल्स का चैप्टर से, ट्राइंगल्स के चैप्टर से भी 2 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 2 कंडीशंस फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या कंडीशन है? फर्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आती है उन्होंने इक्वल। सेकेंड कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। रेशो का और एक नाम प्रपोर्शन। अब मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल आई हैव 2 ट्राइंगल्स, एक ए बी सी डी ई एफ। मैं कब बोल सकती हूँ ये 2 ट्राइंगल सिमिलर का? 2 कंडीशन है ना। फर्स्ट कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना, मतलब एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी इक्वल। इन्हें 30 का तो इन्हें भी 30 रहना, समझ में ना। एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ। ये करस्पॉन्डिंग ए एंगल ये शुड बी इक्वल, बी से ई इक्वल है ना, सी से एफ इक्वल है। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन करस्पॉन्डिंग साइड्स। साइड्स का तो क्या करना, फर्स्ट ए बी, यहाँ क्या है या डी ई, दे आर सेइंग करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं बोली, सेम रेशो। रेशो को तो डिवाइडेड बाई को लिखना। नेक्स्ट बी सी बाई ई एफ, नेक्स्ट ए सी बाई डी एफ। ओके, नेक्स्ट स्टेट थियर्स थ्योरम। ऑलरेडी तुम ना आता है थियर्स थ्योरम। थियर्स थ्योरम के वीडियो में ये स्टेटमेंट पढ़ा था। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर 2 sides at distinct point, then other 2 sides are divided in the same ratio। 4 मार्क के टॉपिक में वो ऑलरेडी कवर हो गया है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ ए सी। अब ये 2 लाइन्स कैसे हिंसो? पैरेलल हिंसो। सो व्हेन यू अप्लाई थियर्स थ्योरम, 1 मार्क का क्वेश्चन है। सो ए ई डिवाइडेड बाई, यहाँ से ए ई बाई ई बी इज इक्वल्स टू, ये तरफ है तो ये एफ बाई एफ सी। तो ये ई की वैल्यू कितना देखो ही हम ना 1, ई बी की वैल्यू 2, ई एफ की वैल्यू 2, एफ सी वैल्यू वी शुड फाइंड। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करती है 1 इंटू एफ सी 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू कितना 4। अब ये सिंस इट इज अ 1 मार्क क्वेश्चन, डायरेक्टली आंसर लिखे तो भी तुमने करेक्ट आता। जैसे यहाँ 1 है सो यहाँ 2 है सो मतलब उसका डबल हो रहा है, तो यहाँ 2 है तो उसका आंसर क्या होता 4। सी 1 का 2 हो रहा है तो वो तरफ 2 का कितना होता 2 2 जा 4। डायरेक्टली भी लिखे तो भी आंसर आता है। अब ये क्वेश्चन देखो, डायरेक्टली पहले लिखेंगे, ये 1.5 है, ये 3 है, इसका डबल हो रहा सो 1.5 का डबल 3, तो 1 का डबल क्या होता है 2। लेट्स डू इट विद द वर्किंग एंड सी क्या करती है। ए डी बाई डी बी, वो तरफ ये ई बाई ई सी। ए डी की वैल्यू 1.5, डी बी की वैल्यू 3, ये ई की वैल्यू 1, ई सी वी शुड फाइंड। व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई EC into 1.5 is equals to 1 3 is 3, EC is equals to 3 into उधर गया तो divided by 1.5। डेसिमल निकालना तो यहाँ एक 0 ऐड होता, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो आंसर इज 2। होप यू आर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिस फिगर AD by DB is equals to AD by DB is equals to AE by EC, ये 2 साइड। You take this as 3, एक वैल्यू मिसिंग है इसमें। AD by DB वो तरफ AE by EC, और थर्ड वन इट कैन बी द बेसिस आल्सो DE by BC। तो AD की वैल्यू कितना देखो ही 2, DB की वैल्यू कितना देखो ही 3। ये और EC देखो भी नहीं, कुछ भी पूछ रही भी नहीं, सो वी विल स्किप दिस वन। नेक्स्ट क्या DE, DE की वैल्यू कितना देखो ही 4, EC की BC की वैल्यू कितना देखो ही x। सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into x is equals to 4 into 3, x is equals to 4 into 3 divided by 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so 2 3s are 6 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो तरफ, इन द फिगर देखो, ये एक फिगर देखो ही क्या बोल रही, ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ROS। कब सिमिलर होते हैं? तो 2 कंडीशन,
एंगल शुड बी इक्वल या साइड शुड बी इन द सेम रेशो, हम इधर खुद पहले पढ़े, करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन द सेम प्रपोर्शन। तो फर्स्ट क्या लेंगे, अब यहाँ एंगल के बारे में नहीं है तो विल गो विद द साइड। क्या है साइड, पी क्यू बाई एस आर, ये साइड होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ से जाएंगे पी ओ आर, नेक्स्ट क्यू ओ एस, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख रही हूँ समझ। फर्स्ट क्या करें, ये पी क्यू एस आर, नेक्स्ट पी ओ आर, अब वो तरफ से क्यू ओ एस। तो पी क्यू बाई एस आर की वैल्यू कितना देखो ही 1/2, इसके बारे में क्या भी पूछ रही नहीं, सो वी विल लीव दिस। ओ क्यू बाई ओ एस, हमने होना था फर्स्ट कौन ओ एस, उसके बाद क्या होना था ओ क्यू। तो व्हाट आई डू रेसिप्रोकल, 1/2 की जगह मैं लिखती हूँ 2/1, ओ क्यू बाई ओ एस की जगह लिखती हूँ ओ एस बाई ओ क्यू। सो द रेशियो इज 2:1। आया समझ में, सेम रेशियो होना सो, सिंस इट इज रेसिप्रोकल 1/2 विल बिकम 2/1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन, दो ट्रायंगल सिमिलर हती बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया। कंडीशंस तो दो कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, कंडीशन दो ही सो। क्राइटेरिया बेसिस, क्या बेसिस पर बोल सकती, 3, एस बेसिस पर, एस या एंगल क्राइटेरिया बेसिस पर हमें दो ट्रायंगल सिमिलर करके बोल सकते। अब इन्हों क्या बोल रही है, इन द फिगर राइट द साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर करस्पॉन्डिंग टू साइड ए बी। हाँ देखो, फर्स्ट ये फिगर समझो, P का करस्पॉन्डिंग एंगल को सा B, बिकॉज इन्हें भी 80 इन्हें भी 80, तो P का एंगल को सा B, दिस टू आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Q का एंगल को सा Q 60, तो यहाँ 60 कौन है, C करस्पॉन्डिंग साइड। R के पास कुछ भी नहीं है और A के पास भी कुछ भी नहीं, दिस आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब साइड किसका साइड बोली सुनो, ए बी का, करस्पॉन्डिंग ए बी का क्या साइड आता है तो पूछ रहे से ए बी। तो ए का करस्पॉन्डिंग कौन आर, बी का करस्पॉन्डिंग कौन बी, तो आंसर क्या आर बी। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये देखो इन द गिवन फिगर क्या बेसिस पर तुम्हें बोल रही ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूआरपी, ऑन व्हाट बेसिस यू आर टेलिंग। तो सिंपल लिखो, 2 का तो 2 का 4, 2 2 जा 4, 2.5 का 5 डबल करे तो 3 2 जा 6, इसमें एंगल कुछ भी मेंशन नहीं है, तो कौन सा क्राइटेरिया होता है, हमारे पास 3 है, तो एस और ये एंगल तो कुछ भी नहीं है उसमें, एक एंगल भी नहीं है, तो ऑल 3 साइड्स आर देयर। सो बेस्ड ऑन व्हाट क्राइटेरिया वी आर सेइंग, एस क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, राइट द साइड करस्पॉन्डिंग टू PQ। तो फर्स्ट हमें करस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे, एंगल P का कौन, एंगल A, सो P का करस्पॉन्डिंग एंगल A, एंगल R का कौन, एंगल C, तो Q का B। तो अब उन्होंने क्या पूछी, सो राइट द साइड करस्पॉन्डिंग टू PQ, तो P का कौन A, Q का कौन B, तो आंसर इज AB। दिस इज हाउ यू राइट द करस्पॉन्डिंग साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस फिगर क्या भी नहीं, देखो AX बाई AB टोटल लिखो, फर्स्ट AX, तो A तरफ हो, AX की जगह हमें क्या लिखना AY, टोटल ले रही सो AB, तो ये तरफ में टोटल क्या लेना AC। एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, DE आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, मिड पॉइंट का तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, इफ DE इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC। तो लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में एक मिड पॉइंट थ्योरम का था, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता था, तो अगर D और E मिड पॉइंट्स है AB और AC के, तो फर्स्ट थिंग क्या बोलता है, DE विल बी पैरेलल टू BC, दिस इज फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, अगर एक ट्रायंगल को दो पॉइंट्स है मिड पॉइंट D और E, देन DE विल बी पैरेलल टू BC, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल आता है। सेकेंड चीज क्या बोलती है, तो DE विल बी हाफ ऑफ BC, तो BC जितना रहता DE उसका आधा रहता, सो DE 4 का तो BC कितना रहता 8, इन्हें 8 रहा तो उसका आधा उन्हें 4 होता, तो BC की वैल्यू, BC वैल्यू इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In triangle LMN, angle L is 50, angle N equals 60. Okay, so we have two triangles L, M और N, और एक triangle है Q. Triangle LMN is similar to triangle PQR. So I will take P, Q और R. दो ट्रायंगल ही, दोनों ट्रायंगल सिमिलर को बोले. तो आई एम ड्राइंग टू ट्रायंगल्स. एंगल L इज 50, एंगल N इज 60. तो इन्हें 50 का तो इन्हें भी 50 रहता, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. इन्हें 60 का तो इन्हें भी 60 रहता. तो 50 प्लस 60 कितना हुआ? 50 प्लस 60 110. वी नो दैट सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स शुड बी इक्वल टू 180. तीन भी मिला है तो 180 है ना. दो जने 110 ले ले तो थर्ड वाले कितना बचता है? 70. So this is also 70. Now angle Q is equals to 70. Thank you.